नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को मोह से पतित अपंग की तुम पति राखो। ना तो विद्या है ना बल है, बुद्धि तो है ही नहीं प्रभु। हमारे जैसा अपंग कौन होगा। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, और यदि अब तुम तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे। आपके अलावा कौन है हमारा। इस जगत में हम किसके सहारे चले, किसके सहारे जिए। जितने सहारे हैं सब झूठे हैं। यहां स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। किसी को किसी से यहां प्रेम नहीं है, सबका स्वार्थ से प्रेम है। रुपया मिल जाए, पैसा मिल जाए, फोटो खिंच जाए, नाम हो जाए, प्रसिद्धि मिल जाए, कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए। हनुमान जी से प्रेम थोड़ी है सबको ना। हमारे यहां भी आते ना, सबको बालाजी से प्रेम नहीं है, अपने अपने स्वार्थ से प्रेम है, इसीलिए बालाजी से प्रेम है। भैया एक बात कहें, हम मांग मांग कर बहुत भगवान की भक्ति करते, कभी बिना मांगे हुए उसको पाने की भक्ति करना, उसको प्राप्त करने की भक्ति करना। हम अपने जीवन का अनेक, हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटी जिससे हमने अब भगवान से कुछ कहना ही छोड़ दिया, कुछ नहीं कहते। चिंता मन में रहती है, चिंतन रहता है। जैसे अभी मन में चिंता है अस्पताल बनाना है, पर हमने कभी हनुमान जी को प्रार्थना नहीं की। हाँ ये कहा बनाना है, हम पुरुषार्थ करेंगे, कथाएं सुनाएंगे, जगत भक्तों का भला होगा, जो मिलेगा उसी से बना देंगे, जो चढ़ोतरी आएगी उसी से बना देंगे। लेकिन कभी ये नहीं कहा कि आप ये कर ही दो, ऐसा कर दो, वैसा कर। क्या कहना, वो तो सब जानते हैं भैया। उनसे बड़ा दयालु कौन है। हमारे जैसे नालायक गांव के गवार, कोई हमारी सामर्थ्यता नहीं, कोई हमारी पात्रता नहीं, हमारा किंचित मात्र भी जीवन उनके लायक नहीं है। जब हमारे जैसे अपात्र को, अब गड़ा कितना बड़ा नहीं है, गड़ा किस किस ने देखा, हाथ उठाओ, देखा है ना, हमारा गांव देखा। अच्छा आप लोगों में से कोई हमारे पुराने घर गया, बहुत लोग गए होंगे, जहां हमारी माता जी रहती थी, छोटी सी एक झोपड़ी है, उसी घर से यहां तक हम पैदल आते थे रोज। दादाजी यहीं, जहां हमारी अभी कुटिया बनी साधना की, वहीं बगल में गुरुजी की कुटिया थी दादाजी। रोज मिठाई के चक्कर में आते थे, टॉफी के चक्कर में। दादाजी के पास मिठाई चढ़ती थी, कोई जगत भगत आ जाता था, मिठाई चढ़ा देता था। हमारी हालत खस्ता थी, घर पे भोजन रहते नहीं तो मिठाई के चक्कर में आते थे। हमें क्या पता था कि ऐसी मिठाई खाएंगे कि यहीं के हो जाएंगे। पिताजी कुछ करते ही नहीं थे, गांव के हालत ठीक ही थे। रोज रोज गांव में हम मांगने जाते थे आटा, तो किसी के यहाँ आटा मिलता था, किसी के यहाँ चावल मिलते थे, कोई हमें आलू देता था, किसी के यहाँ दाल मिल जाती थी। अच्छा रोज रोज गांव वाले दें कहाँ तक, उनकी भी मजबूरी है बेचारों की। तो फिर कोई, कुछ लोग दरवाजा बंद कर लेते थे, कुछ लोग बैठा देते थे कि बैठो पंडित जी, हमारा नाम लेके, धीरेन्द्र पंडित जी बैठो, हम ग्वासली कर लें फिर आ रहे। ग्वासली जानत, मतलब गैया भैंसियों को लगा लें फिर आ रहे। बैठे रहते थे। जिस गांव में हमारा जन्म हुआ, जहां हम अभी कथा सुना रहे, इसी गांव में हमने 8 साल तक भिक्षा मांगी। 2010 तक भिक्षा मांगी। एक दिन हमारे गुरुजी की कृपा हो गई, बोले सुनो, जब अमित जी जो बैठे हैं
जब इनके बारे में हमने सुना कि इनके मकान नहीं है और झोपड़ी में रहता है बेचारा, सरकारी मकान जमीन पर झोपड़ी बना रखी है इसने। और हमको जब ये खबर लगी तो हमने तो इसको इसीलिए बुलाया क्योंकि मकान हम पे भी नहीं था। हमने वो दिन देखे जब बरसात होती थी ना, तो हमारी माताजी पलंग के नीचे हम लोगों को छिपा देती थी ताकि गीले ना हो। तो माताजी और पिताजी पलंग के ऊपर रहते थे, वो गीले होते रहते थे, हम लोग नीचे रहते थे। भैया एक बात कहें, हनुमान जी जैसा कोई दूसरा दयालु नहीं है दुनिया में, दूसरा दयालु। बालाजी के जैसा इस पृथ्वी पर पूरे ब्रह्मांड में दूजा कोई दयालु नहीं है हनुमान जी के जैसा। और दुनिया से आशा मत करना, हमने बहुत की आशा।